सितारा यासीन अपनी सगी बहन के साथ मिली हुई है और ये तमाम कंटेंट, तमाम कंट्रोवर्सी दोनों बहनों ने मिलकर क्रिएट की। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का एज़ यूजुअल बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हेटर्स में से बहुत से लोगों का ये कहना है, या कुछ लोगों ने नए चैनल क्रिएट किए थे भी कुछ महीने पहले और अब तक उस कंट्रोवर्सी को घसीट रहे हैं, जिनका कहना ये है कि दोनों बहनें आपस में मिली हुई हैं, जिनमें से एक बीगो आंटी भी हैं। उनका भी ये ओपिनियन है, शुरू में वो जो है वो सलमा के साथ मिल गई थी, गठजोड़ कर लिया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि सलमा के पास उनको सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि सितारा वाकई बुरी औरत है, ये कहीं साबित नहीं हुआ, तो बीगो आंटी को ये लगा कि अब जब मैंने हेट स्पीच देना शुरू की है सितारा के ख़िलाफ़ तो मुझे व्यूज़ तो अच्छे पड़ रहे हैं। तो उन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा क्रिएट किया और उन्होंने ये कहना शुरू किया कि ये दोनों ही बहनें मिली हुई हैं। ठीक है, ये नहीं कहा कि सलमा झूठी है, बल्कि आकर, क्योंकि उन्हें पता था कि सितारा की हेट स्पीच में उन्हें व्यूज़ पढ़ रहे हैं और वो कई बार, और मुझे हैरत होती है उन लोगों को जो उनको सुनते हैं, उन पर हैरत होती है मुझे, क्योंकि कई बार बीगो आंटी आकर बता चुकी हैं कि ये चैनल जो है ये मेरी मजबूरी है, ये रिएक्शन देना मेरी मजबूरी है, इस चैनल से मेरा घर चलता है। और आपको पता है कि मजबूरी जो है, मजबूरी में फिर इंसान स्याह सफ़ेद कुछ भी नहीं दिखता। हालांकि वो जो हराम होता है वो फिर भी हराम रहता है, वो आपके लिए मजबूरी में भी हलाल नहीं हो जाता। लेकिन ये कह देना कि मैं मजबूरी में कर रही हूँ, तो लोगों को ये समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पर रियलिटी कम है और कंटेंट ज़्यादा है। लेकिन लोग जाते हैं, अच्छे खासे व्यूज़ पढ़ते हैं उनको, और वो उसी गंदगी को कैरी ऑन कर रही हैं। अच्छा, यहाँ मैं ये बात बता दूँ कि बहुत सारे हेटर्स जो बात करें, उनमें से एक हेटर के बारे में आज नौशीन मुल्तानी ने भी बात की, और नौशीन जी आपकी बात में बड़ी हंस रही थी, कह रही थी देखने में मैं शेर हूँ, अंदर से मैं कैटू। सीरियसली नौशीन, मेरी जान, देखने में शेर नहीं, तुम तो मुझे भालू लगती हो, भालू टेढ़ू लगती हो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी नौशीन है ही प्यारी यार। सितारा भी हमें प्यारी लगती है, नौशीन भी हमें प्यारी लगती है, मरियम भी प्यारी लगती है, मेरी सारी बहनें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। तमाम सपोर्टर्स बहनों को आई लव यू। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि नौशीन आज बात बता रही थी, कह रही थी कि कोई हेटर है, मैं नहीं जानती उनको कौन है, ना मैं चाहूँगी कि हाँ मैं उनकी पब्लिसिटी करूँ, लेकिन मैं हाँ ये बात कर रही हूँ कि कह रही हैं कि वो ये पॉइंट्स रख रही हैं कि दोनों बहनें मिली हुई हैं, और वो वही तमाम पॉइंट्स रख रही हैं जो हम सपोर्टर्स ने पहले दिन रखे थे। जो अभी नौशीन ने थोड़ी सी बात बताई वीडियो की, 17 जून की वीडियो की, उसके अलावा जो कंट्रोवर्सी, देखिए जब मैं भी इस टॉपिक पे बात कर रही थी तब मैंने भी कहा था कि वीडियो मिसिंग है, एक वीडियो मिसिंग है जो बाद में डिलीट की गई, पहले वहीं पर थी। अच्छा, ये चीज़ें, ये बातें मैंने भी की थी, हम लोगों ने की, सपोर्टर्स ने बारहा। और उसके अलावा जो है ये जो वीडियो थी, ये जो बात थी, इसकी कंट्रोवर्सी लाने वाली डेट, जिस दिन ये मीडिया के ऊपर आई और उसने आकर यहाँ पर रोध होकर ये सारी बातें बताई, उससे पहले दिन वाकई ये चीज़ हुई थी कि इसके अपने हस्बैंड के साथ बड़े वो आजकल क्या कहते होते हैं लोग, बड़े लवली स्टाइल में, ठीक है, और बड़े जो है ना वो रोमांटिक स्टाइल में मियाँ के साथ बैठकर करती थी, व्लॉगिंग कर रही थी, ड्राइविंग सीख रही थी कि मैंने ड्राइविंग सीखनी है और मैंने अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करनी है। इस तरह के व्लॉग आते आते बीच में ही एक दिन अचानक से व्लॉग आ गया कि मुझे मेरे हस्बैंड ने धोखा दिया है, मुझे जो है मेरे करीबी रिश्तों ने धोखा दे दिया, ये तमाम चीज़ें बीच में आ गई। आप सबको याद होगा, इसके ऊपर मैंने आवाज़ उठाई थी, मैंने पॉइंट रखा था कि बंदी तुम बोलते बोलते अचानक कैसे कह सकती हो, कल तक तो तुम्हारे जो है वो लवली आ रहे थे, व्लॉग्स आ रहे थे, ठीक है, और अगले ही दिन एकदम से जो है ये सब कैसे हो गया? क्योंकि तुम ये कह रही हो ना मैं इतने दिन से, क्योंकि जब ये दोस्तों आई थी, इसने पब्लिक की थी, सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट की थी, तो इसने कहा था कि मैं इतने दिन से सफ़र कर रही हूँ इन चीज़ों से, मेरी माँ मुझे समझा रही है, मेरी दोस्तें मुझे समझा रही हैं। अगर तुम वाकई इतने दिन से तकलीफ़ में थी, सब कुछ से सफ़र कर रही थी, तो हस्बैंड के साथ तुम कैसे जो है, वो एक भाई हमारे कहते थे ना हस्बैंड, शहबाज तैमूर भाई जो हैं वो हस्बैंड कह के कहते हैं, तो मेरे मुँह से भी वही निकल गया। काफ़ी दिन के मैंने उनकी वीडियो भी नहीं देखी। खैर, तुम बात कर रहे थे कि अपने हस्बैंड के साथ तुम्हारे बड़े लवली जो हैं वो व्लॉग्स आ रहे थे। इस पॉइंट को जब मैंने उठाया था तो उसके बाद इस बंदी ने ये जवाब दिया था कि मैं जो है वो अपने हस्बैंड को बहुत इस तरह से फ़ील करवा रही थी कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है, या जैसे मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था।
ठीक है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था और मैं ये जाहिर कर रही थी अपने हस्बैंड के आगे कि चलो जो कुछ हुआ था वो ख़त्म हो गया, बात ख़त्म। तो मैंने बड़े लवली डवली जो हैं वो अपने हस्बैंड के साथ व्लॉग्स स्टार्ट कर लिए। उससे ये कहना शुरू कर दिया कि मुझे ड्राइविंग सिखाओ, हम शॉपिंग पे चलते हैं, हम बाहर खाते हैं। ये उन दिनों गई भी थी, पता नहीं कहाँ, जद्दा गई थी, मक्का कहीं गई थी, कुछ इसने बताया था, मुझे अब याद नहीं है। और इसने फिर ये कहा कि यही ड्राइविंग सीखते सिखाते घूमते फिरते लवली डवली होते हुए जो है हम लोग किसी सफ़र में थे और वहाँ जो है मेरे हस्बैंड की आंख लग गई थी और मैंने इसके वॉलेट से जो है क्राउन होटल का मुझे कार्ड मिला, तो पता नहीं फिर मैंने इसके फिंगरप्रिंट से इसका मोबाइल खोला तो इसके मोबाइल में मुझे ये मिला तो वो मिला। वो तमाम स्टोरी इसने आकर सुनाई, ठीक है। अच्छा, ये उसने जवाब दिया था। उसके रिएक्शन में मैंने ये बात भी कही थी, चलो ठीक है, यहाँ तक मान लेते हैं कि आपने जो है वो सोए हुए हस्बैंड पे छापा मारा और आपको तमाम सच्चाइयाँ मिल गई जो आप इतने दिन से मेहनत कर रही थी। लेकिन इस बंदी ने आकर यहाँ दूसरे या तीसरे व्लॉग में बता दिया था कि इतने दिन से आप लोग कह रहे हैं मैं झूठ बोल रही हूँ, हमारा तो पुलिस तक मामला चला गया। अच्छा, यानी मारपीट भी हुई, हस्बैंड ने नाइफ भी इसके पीछे उठाई, पुलिस तक मामले भी चले गए, सारा कुछ हुआ। लेकिन वेरी ही नेक्स्ट डे, जो मतलब ये जिस दिन ये कंट्रोवर्सी लेकर आई थी उसके सेकंड डे या थर्ड डे इसने आकर ये बात बताई थी कि ये सब कुछ हो चुका था। तब ही मैं तंग आई और मैंने ये स्टेप लिया कि मैंने पब्लिकली आकर बताया। मतलब जिस दिन इसने पहले दिन ये बताया था, इसके कहने का मतलब ये है वो इसने मजबूर होकर बताया था। उससे पीछे ये मारपीट झेल चुकी थी और वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस ये झेल चुकी थी, पुलिस तक बात जा चुकी थी, तब इसने आकर पब्लिकली ये चीज़ें बताई हैं। लेकिन उससे पहले तो ये लवली डवली घूम रही थी। ये बातें हमने तब भी कही थी और हमने कहा था कि इन तमाम चीज़ों में डाउट्स हैं। लेकिन यहाँ पर हेटर्स जो हैं वो बड़े पुरजोर तरीके से मजम्मत करते थे, हमारी हर बात को झुटलाते थे। और ये मोहतरमा ख़ुद रो रो कर दुनिया को बताती थी कि मैं जो बात लाती हूँ सितारा के सपोर्टर्स जो हैं उसको झुटला देते हैं। देखिए, हम झुटलाते नहीं थे, हम आज भी कह रहे हैं कि हमने कोई बात झुटलाई नहीं थी। हमारे डाउट थे, हमारे डाउट्स वहाँ पर अभी तक वहीं के वहीं हैं। पूरा 1 साल हो गया। अब मज़े की चीज़ ये है, इसके साथ जुड़ी हुई जो ख़वातीन थी वही आकर इसको एक्सपोज कर रही हैं। क्योंकि उस वक्त इन सब ख़वातीन ने कहा कि हमने सबूत देख रखे हैं। इनमें से चंद एक लोग ऐसे थे जो ये कहते थे कि हमने सबूत नहीं देखे, लेकिन फिर भी पूरा 1 साल उन्होंने इनके साथ इनके भांडे मांजे। सही, अब अगर वो भी कहते हैं कि हमने सबूत नहीं देखे, जब सबूत देखे ही नहीं तो आप हाथी की पूंछल के साथ क्यों लटके हुए थे? मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती। जब आपने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा था, कोई सबूत नहीं देखा था, कोई रियलिटी नहीं देखी थी, तो आप इस गुनाह में शरीक कैसे हुए कि किसी औरत के ऊपर जिना का इर्तिकाब लगाया? और वो उसके हस्बैंड की वीडियो भी इतना बड़ा प्रूफ थी, हम सब इसके ऊपर भी चिल्लाते रहे। अब हेटर्स आकर कहते हैं कि इसके हस्बैंड की वो वीडियो थी वो बिल्कुल जेन्युइन थी, उस वक्त उसे कोई व्यूज़, कोई कंट्रोवर्सी, किसी चीज़ का लालच नहीं था, वहाँ सब कुछ सच था। जाहिर सी बात है, हम यही तो बोल रहे थे इतने अरसे से कि उस बंदे ने तमाम चीज़ें जो आकर एक एक्शन के रिएक्शन में फ़र्स्ट टाइम ही आकर मीडिया के ऊपर बोल दी हैं तो वो तमाम सच था। उसके काफ़ी अरसे बाद जब वो बीवी की बातों के लपेटे में, और मज़े की बात, व्यूज़ का चस्का, जी दोस्तों, उसकी बीवी ने यकीनन उसे बताया कि व्यूज़ का चस्का, और बहुत सारे सबूत मिले थे। एक सबूत अभी भी इस वक्त मुझे याद आ रहा है कि सऊदीया से एक सिस्टर थी, उन्होंने कहा कि मैंने ख़ुद इन हस्बैंड वाइफ और बच्चों को पार्क में खाना खाते देखा, इकट्ठे फैमिली गैदरिंग को देखा, और ये पब्लिकली आकर कहती थी कि मैं तो घर पे हूँ ही नहीं, मैंने तो अपना घर छोड़ रखा है, मेरा हस्बैंड तो घर पे है ही नहीं, मेरे हस्बैंड ने घर छोड़ रखा है। सबूत, निशानियाँ दाएं बाएं से मिलती रहती थी कि ये जो है पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ ये सब कुछ हो रहा है। और जिसके हस्बैंड का के व्लॉग्स आ रहे थे, रिएक्शंस आ रहे थे, उनके पीछे ग्रीन स्क्रीन भी साबित कर रही थी कि ये घर के अंदर ही है। और मज़े की बात, जो भी मैंने तकरीबन कुछ दिन पहले बात बताई थी, जहाँ इसका हस्बैंड की एक छोटी सी वीडियो इंस्टा के ऊपर वायरल हुई है, जहाँ ये बता रहा था कि जी कुछ खाने पीने की कोशिश कर रहा था, वो वीडियो आई थिंक इन्होंने ये जो है मिस्टर आज़म सागर को सेंड की थी वो वीडियो इन्होंने, और कहा था कि इसको पब्लिक कर दें या ना करें, ऐसी कोई स्टोरी उन्होंने सुनाई थी मिस्टर आज़म सागर ने। तो वो वीडियो जो है कुछ खाने पीने की, ख़ुद को ख़त्म करने वाली वीडियो, उसमें भी आप ध्यान से देखें तो वो अपने घर के छत पे जो मुर्गी खाना है, मैंने जिस दिन ये वीडियो देखी है उस दिन से मैंने मुर्गी खाने वाली खाला नाम रखा था इन नूरा माई का।
कि इसके घर में मुर्गी खाना है ऊपर और इसका हस्बैंड ऊपर ही था, जो इसके भाई का रूम है उसी में पीछे ग्रीन पर्दा डालकर वो बैठा हुआ था। और ग्रीन पर्दे से याद आया कि उन्हीं दिनों इसके भाई की भी एक वीडियो आई थी जिसके अंदर ग्रीन पर्दा पीछे दिख रहा है, एक साइड से किसी खिड़की के ऊपर उसका अक्स पड़ रहा है या किसी खिड़की पर लगा रखा है। और वो ग्रीन जो है ना, ऐसे नहीं है जैसे कर्टन होता है, ऐसे नहीं, ग्रीन एक कपड़ा लगाया गया हो। ग्रीन स्क्रीन इसलिए लगाई जाती है दोस्तों, आप जानते हैं बैकग्राउंड कभी भी चेंज करना हो, कभी भी ये दिखाना चाहें तो पीछे मस्जिद नबवी है, कभी ये दिखाना चाहें किसी और का बेडरूम का सीन लगा दे कि ये देखो जनाब ये तो कहीं और बैठा हुआ है किसी दोस्त के घर, क्योंकि वो यही कहता था कि मैं किसी दोस्त के घर हूँ। लेकिन जब वो ये चीज़ें खा पी रहा था वो अपने घर में ये बताया गया था कि अपने घर में नहीं है, ये कहीं और है, घर से जा चुका है और ये बीवी को ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं कुछ खा पी लूँगा, मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। तो वो तमाम जो उसकी छोटी सी वीडियो थी वो उसके अपने घर के मुर्गी खाने की, यहाँ तक कि जहाँ उसने वो खाने पीने की दवाई और मेडिसिन और कोई पानी वानी लिक्विड रखा हुआ था, वो तमाम जगह आप देखें वो भी गंदी हो रही है। वहाँ पे पता नहीं कुछ जो है वो गंद मन नज़र आ रहा है, मुर्गियों का ही गंद वहाँ पर दिख रहा है उस शेल्फ़ के ऊपर जहाँ उसने वो बर्तन रखे और कैमरा अपना फ़िक्स किया है। ये भी हम यहाँ पर आकर बोल रहे हैं इतने अरसे से कि तमाम चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं मिक्सअप हो रही हैं। खैर अच्छा, दूसरी चीज़, ये तमाम पॉइंट्स जो हैं इनके ऊपर हम बहुत अरसे से बात कर चुके हैं। हमारी तमाम बातों को न सिर्फ झुटलाया गया बल्कि आज उन्हीं को बेस बनाकर रिएक्शंस दिए जा रहे हैं। आज उन्हीं के ऊपर बात करके ये साबित किया जा रहा है कि जनाब बड़े जो है वो टेक्निकल तरीके से बात की जा रही है, वैलिड रीजंस के साथ बात की जा रही है और ये बताया जाता है कि ये सब कुछ जो लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो इनके हैं। जी बिल्कुल उनके नहीं हैं, हम सितारा सपोर्टर के वो तमाम पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जो उस वक्त हम लोगों ने वो ये पॉइंट्स उठाए थे, वही पॉइंट आज तक कोई माइका लाल उनसे डिफरेंट कोई पॉइंट नहीं उठा सका। ये तमाम पॉइंट्स हम सब ने उस वक्त उठाए थे, लेकिन बात वही है कि इतना शोर मचाया हुआ था वैटी के ऊपर लोगों ने, और बल्कि इनकी तरफ से तो उन्होंने सोचा हुआ ना मैं ना मानूँ कि इन्होंने तकरार लगा रखी थी, किसी चीज़ को सुनती ही नहीं थी, अंधाधुन इसकी तकलीद करती थी। आज वही ख़वातीन और मर्द हजरात कहते हैं कि हमें चूना लगाया गया है, लेकिन जो चैनल होल्डर्स हैं उनको ये चूना काम आया जनाब, और इसमें उनको काफ़ी बचत। तो इन वीडियोस से ये तो कहीं से भी साबित नहीं होता, मतलब ये तो साबित हो जाएगा ये तमाम चीज़ें, मतलब हमारे ही पॉइंट्स उठाने के बाद आपकी आंखें खुलेंगी, तब तो आप लोग हमारे पॉइंट्स को सुनते नहीं थे, हमारे थंबनेल्स देखकर और हमारे ऊपर गलाजतें उगलना शुरू कर देते थे। ज़ाहिर है जो अंदर था वही बाहर आना था। तो यहाँ मैं बात कर रही थी कि इन तमाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये तो साबित कर सकते हैं कि जो नूरा माई है, जो सऊदी वाली खाला है, वो एक कंट्रोवर्सी, एक कंटेंट जो है वो लेकर आई थी, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के मकसद से आई थी, जिसको क्रिएट करने में वो काफ़ी हद तक कामयाब हुई भी। खैर कंट्रोवर्सी करने में तो कामयाब हुई, सच अब ख़ुद को सच्चा साबित करने में वो 0% भी कामयाब नहीं हुई। तो यहाँ ये तो हम कह सकते हैं कि इन तमाम बातों को आज दोबारा जब आप दोहरा रहे हैं, हमारे तमाम पॉइंट ऑफ व्यूज़ को जब आज आप दोबारा दोहरा रहे हैं, यानी कि आप उन चीज़ों से अग्री करते हैं, क्वेश्चंस वही थे, तो यहाँ ये चीज़ साबित होती है इन तमाम पॉइंट ऑफ व्यूज़ से कि इस नूरा माई ने धोखा दिया, बहन पर इल्ज़ाम लगाया, या जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट की, प्लानिंग की, ये सब कुछ साबित होता है। लेकिन इससे ये कहीं साबित नहीं होता कि सितारा यासीन जो है वो अपनी बहन के साथ इस तमाम ड्रामे में, इस तमाम गंदी कंट्रोवर्सी में मिली हुई हैं, ये कहीं से साबित नहीं होता। और देखें सबसे बड़ी बात वही नौशीन वाला पॉइंट भी सबसे अहम पॉइंट है कि भाई एक बंदी को दिन के 1000 जो है सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, मिलियंस में उसके व्यूज़ जा रहे हैं, तो वो ख़ुद पर ऐसा कीचड़, ऐसा गंदा इल्ज़ाम कैसे लगवाएगी। उसके अलावा सितारा यासीन की जितनी सिचुएशन हुई, जो कुछ अब तक हम सब ने देखा, उस सब से कहीं ज़रती बराबर भी साबित नहीं होता कि सितारा यासीन इस कंट्रोवर्सी में शामिल है, सितारा यासीन ने इस कंट्रोवर्सी को ख़ुद स्टार्ट किया है। या वैसे अगर जनरली देखा जाए तो कोई भी औरत आकर अपनी इज़्ज़त का तमाशा नहीं लगाएगी पैसे की खातिर, ख़ुद को गंदा नहीं करेगी, ना किसी से करवाएगी। मतलब जितना भी हम इन पोस्टमार्टम कर लें इसकी नूरा माई की वीडियोस का, इस तमाम कंट्रोवर्सी का, तो कहीं पर भी इसकी बहन तो मतलब साबित होती है झूठी, लेकिन सितारा कहीं पर भी इस कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व या बैक स्टेज प्लानिंग में इन्वॉल्व कहीं भी नहीं मिलती, कोई शवाहिद नहीं मिलते। उससे रिलेटेड जो है अगर कोई चीज़ किसी को लगती है तो मुझे नहीं लगता कि वो जेन्युइन होगी।
खैर दोस्तों, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है और बाकी पॉइंट्स मैं इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में ऐड करती हूँ। अब लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फ़रमाए और शैतान से हिफ्ज़ मर्दों और तुस रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।